हेलो मेरे साथियों विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, हमने पिछली वीडियो में कैली हैमिल्टन थ्योरम्स और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके सामने मैं लेकर आया हूं। बुक होगी आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की। इसमें से हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वेक्टर मैंने आपको निकालना बता दिया था। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, स्टेट कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये मैंने पूरी थ्योरम आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दी है और सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करिएगा, ठीक है। यहां से फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इफ a प्लस बी इफ a plus b plus c equal to 0, then find the characteristic root a equal to a c b c b a and b a c। और ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, आपकी बुक में आपके लिखा हुआ है, सामने दिखाई भी दे रहा होगा। तो इसके क्या निकालने हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं। तो एक ये एबीसी का टर्म्स था तो इसलिए मैंने ले लिया। अगर सिंपल वैल्यू होती तो आपको मैंने जो थ्योरम्स कराई हैं उससे पहली वीडियो में आपको आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने आपको मैंने सिखाए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए, इसके हमें क्या निकालने हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के लिए आपको पता है, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। और ये मैंने आपको बताया था, ये सीधा डायरेक्ट क्या करना है, हमें डायगोनल में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो डायगोनल में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस के लैम्डा c b, फिर आएगा c b माइनस के लैम्डा एंड a, एंड थर्ड कॉलम में क्या आएगा, b a एंड c माइनस लैम्डा इक्वल टू में 0। अब ये है डिटरमिनेंट सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, मैं एक्सपेंड अलोंग रो 1 कर लेता हूं या फिर थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद तब हम लगाएंगे इसमें ऑपरेशन, ठीक है। मैंने क्या किया, R1 में कर लिया R1 प्लस R2 प्लस R3। थोड़ा इसे और इजी कर लेते हैं, मैं अभी एक्सपेंड करूंगा तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, मैंने R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों रोज को ऐड कर लिया। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस के लैम्डा, a प्लस बी प्लस सी माइनस के लैम्डा, a प्लस बी प्लस सी माइनस के लैम्डा, R2 सेम c b माइनस के लैम्डा a, एंड R3 सेम b a c माइनस के लैम्डा इक्वल टू में 0। अब क्या करना है, मैं a प्लस बी प्लस सी पूरे में से कॉमन आ रहा है तो मैंने a प्लस बी प्लस सी तीनों में से बाहर निकाल लेता हूं। a प्लस बी प्लस सी माइनस के लैम्डा, ये तो आ गया कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा, 1 1 1 एंड c b माइनस के लैम्डा a एंड b a c माइनस के लैम्डा, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं। अब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर मैं यहां से इस वाली वैल्यू को 0 करूंगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0, देन क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू लैम्डा। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आ गई 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ये। अब मैं क्या करता हूं, इन दो जगह पे 0 कर लेता हूं। क्यों, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी रो और कॉलम में अगर 0 जितनी बन जाएंगी उतना हमारे डिटरमिनेंट सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो चलिए क्या करते हैं, C2 में मैं यहाँ 0 बना लेता हूं। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और आपको बताया था मैंने पूरी कॉलम में लगता है। तो C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 एंड C3 इक्वल टू C3 माइनस C1। क्लियर है। चलिए ये आ जाएगी 1 C b, 1 माइनस 1 0, और ये हो जाएगा आपका b माइनस के c माइनस लैम्डा। देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, b माइनस लैम्डा माइनस c, तो मैंने लिख दिया b माइनस c माइनस के लैम्डा, और ये हो गया आपका a माइनस का b। ऐसे इस वाले को करिए, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, a माइनस c एंड दिस c माइनस लैम्डा माइनस b, तो c माइनस b माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0। और ये वाला मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। भाई
अब जैसे आपको ने पता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो x माइनस ए, सपोज x माइनस बी इक्वल टू 0 होता है, तो हम क्या करते हैं, दिस 0 एंड दिस 0, तभी तो x इक्वल टू ए आएगा, x इक्वल टू बी आएगा। तो मैंने क्या किया, ये वाली इस वाली वैल्यू को अलग 0 रख दिया और इस वाली वैल्यू को अलग 0 रख दिया, और आप एक साथ रखना चाहते हो तो एक साथ भी हम रख सकते हैं। बस 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे क्या है, अब करो इसे एक्सपेंड अलोंग रो 1, एक्सपेंड अलोंग रो 1। अब रो 1 करेंगे, बस एक हमें निकालने की आवश्यकता है, ये कैंसिल, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो b माइनस सी माइनस लेमडा एंड c माइनस बी माइनस लेमडा, माइनस आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, a माइनस बी एंड a माइनस सी। अब देखो मैंने बताया था कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो अब ये माइनस वाला पार्ट 0, फिर प्लस वाला पार्ट 0, इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब देखिए इसे सॉल्व कर लिए, मल्टीप्लाई कर लो, BC, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप खुद कर लीजिएगा, ये मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है, b माइनस सी माइनस लेमडा, ये है c माइनस बी माइनस लेमडा, तो ये हो गया BC माइनस बी स्क्वायर माइनस के बी लेमडा माइनस सी स्क्वायर प्लस में BC, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस में सी लेमडा। अब लेमडा का करो, माइनस का लेमडा सी प्लस में लेमडा बी और प्लस में लेमडा स्क्वायर। अब इसका करो इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस ए का ए में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस में ए बी और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस बी सी, ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ गया, 0। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, BC से BC कैंसिल, बी लैम्डा से बी लैम्डा कैंसिल और लैम्डा सी से लैम्डा सी कैंसिल, बचा क्या हमारे पास में, लैम्डा स्क्वायर और प्लस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो ए बी बी सी सी ए एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, आपको पता है, मैं यहाँ पे यही कर देता हूं पहले सॉल्व। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ठीक है। अब चलिए आपको गिवन है क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और ये प्लस में 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस के 2 कॉमन ले लिया मैंने, सी ए। अब इसको मैं इधर ले आऊं, किस वाली वैल्यू को, या तो आप इसको इधर ले आओ चाहे इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस 2 ए बी प्लस में बी सी, दिखाई दे रहा है, हाँ, प्लस में सी ए इक्वल टू क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 इसके नीचे भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस में बी सी प्लस सी ए इक्वल टू माइनस के 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, देखो ये रहा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है, बस हमें ये वैल्यू याद रखनी है। अब देखिए बस वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या पुट होगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, -1/2, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं नीचे से इरेज कर देता हूँ इसे, क्लियर है। अब देखो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो लैम्डा वाला टर्म से एक तरफ और इन सबको उधर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां से लैम्डा स्क्वायर क्या आ गया, 1 और हाफ कितना हो गया, 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली वैल्यू पे क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, तो मैं यहीं पे हटा देता हूं इसको हटा के, और यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट, क्लियर है, ये 1/2 है ऊपर। अब आंसर देख लेते हैं क्या है इसका, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो, एक तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है, ये आ गई, दूसरा क्या आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू वही प्लस माइनस स्क्वायर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस और
स्क्वायर रूट 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर है? तो मैंने इसमें ए बी सी एक अननोन वेरिएबल आ रहे थे, इस वजह से मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट का सिखाया है। बाकी मैंने अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो आपको जो थ्योरम वाली वीडियो है उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आइगन वेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर दोनों चीजें आपको सिखा रखी है। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं इरेज कर रहा हूं इसके बाद में। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है? वेरीफाई द मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, कह रहा है हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इनकी जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे वो क्या है? सेम। तो मैं एक की निकाल के दिखा देता हूं, बाकी का आप निकाल लेना दो का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए है, ए बी सी अलग अलग दे रखे हैं लेकिन मैं एक पार्ट का आपको निकाल के दिखा देता हूं। 0 H0 एंड GF0। ठीक है, एक का निकाल देता हूं। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है आपको पता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। और A माइनस लैम्डा आई मैंने आपको डायरेक्ट सिखा रखा है। क्या सिखाया है? डायरेक्ट डायगोनल में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो करेंगे तो क्या आएगा? 0 माइनस के लैम्डा H G H 0 माइनस लैम्डा F एंड G F एंड 0 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0। अब क्या है? बस इसे सीधा एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग रो 1। रो 1 से करेंगे तो ये आएगा माइनस का लैम्डा ब्रैकेट, ये कैंसिल, लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ये आएगा एफ स्क्वायर। देखो प्लस फिर क्या आएगा? माइनस एच के सामने वाले कैंसिल, आमने सामने का कैंसिल, नीचे का कैंसिल, तो माइनस लैम्डा का एच में मल्टीप्लाई करेंगे तो एच लैम्डा माइनस जी का एफ में करेंगे तो जी एफ। अब प्लस में जी ब्रैकेट, ये कैंसिल, एच का एफ में करेंगे तो एच एफ माइनस जी का माइनस लैम्डा में करेंगे तो प्लस का जी लैम्डा और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। बस अब क्या करना है आपको? लैम्डा का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस में लैम्डा एफ स्क्वायर, ये आ गया आपका प्लस का एच स्क्वायर लैम्डा और प्लस में एच जी एफ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एच जी एफ प्लस में जी स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए क्या आया यहाँ पे? माइनस का लैम्डा क्यूब, मैं सब में से माइनस कॉमन ले लो, पहले इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ये आ गया लैम्डा एफ स्क्वायर लैम्डा एच स्क्वायर लैम्डा जी स्क्वायर, तो मैं सब में से लैम्डा कॉमन ले लूं तो ये हो गया एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और ये एच जी एफ क्या हो गया? 2HGF इक्वल टू 0। अब सब में से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, और ये भी माइनस का 2HGF इक्वल टू में 0। अब माइनस तो 0 में चला गया, बचा क्या? लैम्डा क्यूब माइनस के लैम्डा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर माइनस 2HGF इक्वल टू 0। और यही देख लो आपका क्वेश्चन में प्रूफ करवा रहा है। ये देखो ये है लैम्डा क्यूब माइनस के लैम्डा स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लैम्डा माइनस 2FGH, यही हमसे प्रूफ करवाया है, तो यही हो गया। अब ऐसे ही सेम आपको क्या करना है? इसका जो सेकंड बी दे रखा है, सी दे रखा है, इनका भी सेम यही आएगा, आप निकाल के देखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूं। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट पे। इसमें सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस 1 1 1 1। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है, लेकिन मैं इसका एक फर्स्ट पार्ट करा देता हूं, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें सारे कंप्लीट हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम भी, और जो स्टेटमेंट इसमें पॉलिनोमियल के लिए बोलता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है? वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 1 1 1। अब वेरीफाई करना है कैली हैमिल्टन थ्योरम को, तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। और ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है कि डायगोनल में से अगर लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखिए
डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस के लैम्डा 1 1 1 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसे तो बस डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो 1 माइनस लैम्डा इंटू में 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा, 1 से 1 कैंसिल इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, कॉमन लोगे तो लैम्डा की वैल्यू 0 और लैम्डा की वैल्यू 2। तो हमारे पास 2 क्या आ गए, आइगन वैल्यू आ गए, लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो 0,2। अब कह रहा है वेरीफाई कैरी हैमिल्टन थ्योरम। अब यहां से देखो ये हमारे पास बनी है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैंने निकाल के बता दिया। अब आगे क्या कह रहा है, वेरीफाई। तो जो आपके पास ये पॉलिनोमियल बनता है या जो भी बनता है, लीनियर पॉलिनोमियल बनता है जो, इसमें बस लैम्डा को क्या कर देना है, ए से रिप्लेस कर देना है। लैम्डा इज रिप्लेस बाई लैम्डा इक्वल टू ए। लैम्डा इज रिप्लेस बाई ए, तो लैम्डा इक्वल टू ए पुट कर दो, तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस का 2a इक्वल टू 0। अब वेरीफाई का मतलब क्या है कि जब हम ए स्क्वायर निकालें और 2a करें, इन दोनों को सॉल्व करें तो वो 0 ही आना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए क्या है आपके पास में, ए है आपके पास 1 1, तो ए स्क्वायर करेंगे तो a इंटू ए 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये आ गया आपका, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया है। ये आ गया 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1। तो ये आ गया आपका 2 2 2 2। अब मैंने LHS ले ली। LHS क्या है, टेकिंग LHS ए स्क्वायर माइनस 2a। ए स्क्वायर क्या आया 2 2 2 2 माइनस 2, और ए क्या है आपका 1 1 1 1। पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 2 2 2 2 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2 2। सेम डिटर्मिनेंट हो गई, तो घटाएंगे तो 2 में से 2 0, 2 में से 2 0 0 0, और यही तो हमारे पास मैट्रिक्स है, 0 ही तो आ रही है ये। तो ये क्या आ गई हमारी RHS। यही वेरीफाई करवाने के लिए बोलता है कि पहले करो क्या करो, वेरीफाई करो इसे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। अब सेकंड पार्ट है इसका, वेरीफाई द मैट्रिक्स ए सैटिस्फाइड ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको वेरी। तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को ना करवा के एक फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन में आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट भी फाइंड आउट करवा रहा है, वेरीफाई भी करवा रहा है कैरी हैमिल्टन थ्योरम को, इनवर्स भी फाइंड आउट करवा रहा है और एक्सप्रेस भी करवा रहा है लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, चलिए आप इसे लिख लीजिए फटाफट से। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे हम, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अब करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस के लैम्डा 4 2 3 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, तो माइनस के 4 2 8 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस के लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, और 8 में से 3 जाएंगे तो 5 माइनस का इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर करोगे तो माइनस 5 1 5 माइनस का 5 लैम्डा प्लस में लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। कॉमन लोगे तो लैम्डा प्लस 1 आएगा एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 और 5 आ गई, दो वैल्यू आ गई। ये आ गए आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट। अब आगे देखिए, हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल बना है लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे ए से। लैम्डा इज रिप्लेस बाई ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस 5i। देखो 5 के साथ जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा आपके पास में, तो उसके साथ i लगा देना इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, LHS ले लो, टेकिंग LHS क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस 5i। अब ये हमें सॉल्व करना है किसके बराबर, 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या, ए स्क्वायर सॉल्व करना है पहले, तो ए स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो a इंटू ए, और a क्या है आपके पास में 1 2 4 3, और फिर ये क्या है 1 2 4 3, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आएगा 1 प्लस में 8, 4 प्लस में 12, 2 प्लस में 6 एंड 8 प्लस में 9। अब देखिए ये क्या आ गया 9, ये 16, ये 8 और ये 17। ठीक है, ये आ गया ए स्क्वायर। अब बस इसमें पुट कर दीजिए आप, ये क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस का 4a
माइनस का 5i, ये ए स्क्वायर आपका 9 8 16 17, ठीक है। माइनस ए में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इस ए में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 4 4 जा 16 एंड 2 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ठीक है। और माइनस का 5 और आई क्या है 1 0 0 1, अगर 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 एंड 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होगी तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो चलिए पहले इस दो मैट्रिक्स को सॉल्व कर लो। 9 में से 4 गए 5, 16 में से 16 0, 9 8 माइनस 8 0, 17 माइनस 12 कितना हो गया 5, और इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5 0 0 5। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया 0 0 0 0, तो ये 0 ही तो आ रहा है, देखो राइट हैंड साइड में क्या है 0, तो ये सेटिस्फाइड हो गया नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i, तो यही तो कह रहा है कैरी हैमिल्टन थ्योरम को क्या करो वेरीफाई। दो टर्म आपके पूरे हो गए। तीसरा क्या कह रहा है फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो इनवर्स निकालने के लिए मैं इसे रेज कर रहा हूं, यहां से आप लिख लेना, ठीक है। देखिए अब ये तो आपका हो गया प्रूफ। अब देखिए यहां से इनवर्स कैसे निकालना है, मैं यहां तक इरेज कर देता हूं इसे। अब इनवर्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो आपके पास पॉलिनोमियल आया उसमें क्या करना है, आपको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। हर क्वेश्चन में अगर इनवर्स निकल रहा है मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आएगा वही। अगर इसमें ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर था ना, इसमें लैम्डा को ए से रिप्लेस कर लिया था, वही तो कैली हैमिल्टन थ्योरम कहलाती है। तो यहां लिख लो, इसके सामने लिख लो ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जब इसमें ए स्क्वायर में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4a ए इनवर्स माइनस 5 ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो देखो आपने पढ़ाई है जब पावर सेम होती है तो ऐड हो जाती है, अगर ये है तो क्या बचेगा x भाई 2 माइनस 1 1, ऐसे यहाँ पे क्या बचा a, यहाँ 4 आपने पढ़ा था a इनवर्स क्या होता है i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये i आ गया, और ये 5 a इनवर्स इक्वल टू 0, तो ये आ गया a माइनस 4i इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ 5 a इनवर्स हो गया। a की वैल्यू क्या है आपके पास में 1 2 4 3 माइनस का 4 i क्या है 1 0 0 1 इक्वल टू ए इनवर्स। बस क्या करना है आपको 1 2 4 3 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 0 0 4 इक्वल टू क्या है 5 ए इनवर्स। मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब इसे घटाइए, 1 में से 4 क्या आएगा -3, और 4 माइनस 0 4 आएगा, एंड 2 माइनस 0 2 आएगा, एंड 3 माइनस 4 -1 आएगा। और देखो 5 है, 5 इसके सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/5, ये आ गया आपका ए इनवर्स। चेक कर लो क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ए इनवर्स आ रहा है 1/5 -3 2 4 -1, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट बचा क्या, आल्सो एक्सप्रेस ए की पावर 5 -4 ए की पावर 4 माइनस ये पूरा लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, इनको ए के टर्म में क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो आप इसको लिख लो, मैं इरेज कर रहा हूं फिर, ठीक है। देखिए अब इसे क्या करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल को a के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ a स्क्वायर है, अगर मैं a स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा a 4a प्लस में 5। अब मुझे a क्यूब भी चाहिए, a 4 भी चाहिए, a की पावर 5 भी चाहिए। अब मैं अगर इसमें a का मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाई a ऑन बोथ साइड्स। अब a का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा a क्यूब, यहाँ a का हो जाएगा तो 4a स्क्वायर प्लस में 5a। अब यहाँ पे हमें ए स्क्वायर की वैल्यू, देखो ए स्क्वायर तो ए के टर्म में है, अब मैं ए क्यूब को भी ए के टर्म में लिखूंगा, ए 4 को भी ए के टर्म में, ए 5 को भी ए के टर्म में, तभी तो यहाँ पूरा एक्सप्रेस होगा ए के टर्म में। तो मैंने क्या किया 4 ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या है 4a प्लस 5, और ये 5a एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा 16a प्लस में 20 और प्लस में 5a, तो ये आ गया आपका 16 और 5 कितना हो जाएगा 21a प्लस में 20। ये देख लेना, हमने जो पॉलिनोमियल निकाला था यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनी थी वो यही बनी थी ना, एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए ये आ गया a क्यूब की वैल्यू। अब हमें निकालना है a4। अब a4 निकालना, तो जब मैं a क्यूब में अगर a का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा a4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा a4। तो करिए a का मल्टीप्लाई ये लिख देना सही, मल्टीप्लाई बाई a ऑन बोथ साइड, तो यहाँ हो गया a4, इसमें a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21a स्क्वायर, यहाँ 20a। अब वही a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है 4a प्लस 5 प्लस में 20a। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 20
1 4 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 84 ए प्लस में और 21 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105 प्लस में 20 ए। अब इसे ऐड कर लो, 84 और 20 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 104 ए प्लस में 105। ठीक है, अब आ जाइए क्या करना है हमें, ए 5 निकालना है। ए 5 निकालने के लिए फिर ए से मल्टीप्लाई, फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए की पावर 5, ये ए की पावर 4 है, ए की 104 ए स्क्वायर प्लस में 105 ए। अब ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर क्या है हमारे पास में 4a और प्लस में 5 105a। 104 का 4 में 4 चौक 16 4 एकम 4a प्लस में 5 चौक 20 5 एकम 5 प्लस में 105a। ये आ गया ए की पावर 5। अब आगे देखिए, आगे क्या देखना है, ए की पावर 5 आ गई, ए की पावर 4 आ गई, ए की पावर 3 आ गई, ए की पावर 2 आ गई, सबको यहां पुट कर दो। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लो। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा ए की पावर 5, ए की पावर 5 की वैल्यू क्या है, ये है आपकी, इन्हें ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 और 5 11 1 और 1 2 एंड और 4 और 1 5 और ये a प्लस में 520। ठीक है, चलिए अब इसे ऐड कर लो, सबकी वैल्यू पुट करो। a की पावर 5 क्या है 521a प्लस में 520 a है, ये 520 है माइनस 4 का मल्टीप्लाई लिख लो पहले, 4 की वैल्यू कितनी है 104a प्लस में 105। ठीक है, चलिए उसके बाद में माइनस 7a क्यूब की वैल्यू क्या है, ये 21a प्लस में 20 21a प्लस में 20 प्लस में 11a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू ये 4a प्लस 5 माइनस का a माइनस के 10i। अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 521a प्लस में 520, 4 का गुणा करो 4 चौक 16 4 एकम 4a माइनस 4 पंजे 20 4 एकम 4 माइनस 7 एकम 7 7 दूनी 14a माइनस 7 दूनी 14 140। इसके बाद इसमें करो 11 चौक 44a 11 पंजे 55 माइनस a माइनस 10, वही i 10i का मल्टीप्लाई 10 ही होगा। ठीक है, चलिए अब क्या है 521 a वाला टर्म ये रहा, a वाला टर्म ये रहा, a वाला टर्म ये रहा। ठीक है, और कहां है, ये a है और ये वाला a है, तो सबको पहले क्या कर लो ऐड कर लो। ये माइनस माइनस देखो 521 और ये तीनों किसके हैं माइनस के, तो इन तीनों माइनस के ऐड कर लो 416 147 और 1 7 6 13 और 1 14 हासिल 1 4 5 और 1 6 4 और 1 5 564, मतलब 521a तो प्लस का है और 564a माइनस का है। अब क्या बचा 520 में से 420 घटाएंगे तो कितना बचेगा 100। ठीक है, 100 बचा और 100 में से ये घटाएंगे माइनस 40 और ये कितना बचा 55, 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 और 15 में से 10 घटाएंगे तो 5, तो ये बचा 5i या 5i लिख सकते हो या 5 लिख सकते हो ओनली, ये बचेगा तो a प्लस में 5i। ये आ गया आपका a के फॉर्म में। इस पॉलिनोमियल को आपको लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करवाया था, लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 होती है, तो ये आपके सामने एक्सप्रेस हो गया। और ये देख लेना किसी प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चंस कराए जाएंगे, एक डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स और बचती है, मैं कोशिश करूंगा कि पहले उसको समझाऊं उसके बाद में आपके क्वेश्चन ले लूं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार।